नमस्कार दोस्तों, आईआईएम रोड स्थित गांव सरोरा में बड़ी भुयन माता मंदिर पर आनंदगिरी महाराज जी द्वारा 31 मई से श्री हनुमत महायज्ञ का आयोजन किया गया था। एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान था जिसमें देश भर से आए हुए साधु महात्माओं ने भी हिस्सा लिया। और इस बार इस आयोजन की खासियत ये रही कि आनंदगिरी महाराज ने पंचधूनी तपस्या की। 1 जून से लगातार 10 जून तक महाराज जी ने तपस्या की। चारों तरफ अग्नि और ऊपर से जेठ की तपती धूप में उन्होंने तपस्या की, केवल सनातन धर्म और लोक कल्याण के लिए। पूर्णाहुति के बाद जेठ की पूर्णमासी को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया और उसी के साथ श्री हनुमत महायज्ञ और पंचधूनी अग्नि तपस्या का समापन हुआ। आज भंडारे के मौके पर देश विदेश से साधु संत यहां पर पधारे थे। सबसे पहले उनको भोजन करवाया गया। आलू और कद्दू का बहुत ही स्वादिष्ट साग, उसके साथ पूड़ी, बूंदी और फलों को प्रसाद के रूप में वितरित किया गया। दोस्तों, सनातन धर्म के कल्याण के लिए महाराज जी हर साल ये हनुमत महायज्ञ का आयोजन करते हैं, लेकिन इस बार अग्नि तपस्या के कारण देश भर में इसकी धूम हो गई है। दूर दूर से लोग इसका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आइए महाराज जी और भी साधु संत जो यहां पर पहुंचे हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कैसे 31 मई से शुरू हुआ ये विशेष धार्मिक अनुष्ठान अब जेठ पूर्णमासी को संपूर्ण हुआ। राधे श्याम मंदिर लखनऊ से आए हैं और महाराज जी प्रति वर्ष बहुत बढ़िया भंडारा करते हैं। महाराज जी जब से आए हैं यहाँ जगह का कायाकल्प हो गया है या और इतना महात्माओं के प्रति भाव रखते हैं। 20-20 किलोमीटर से चल के महात्मा लोग आते हैं, नहीं तो लोकल बगल में भंडारा करते हैं, वहाँ कोई जाने वाला नहीं होता है। तो महाराज जी की प्रतिभा और महाराज जी का प्रेम ऐसा है, ये गांव जब से महाराज जी आए जब से धन्य हो गया है। माता जी का मंदिर भी बहुत परिवर्तित कर दिए हैं। क्या महाराज जी ने जो पंचधूनी तपस्या की, हाँ, ये तपस्या तो बहुत जोरदार की है। जो कि एसी में सब रह रहे हैं लोग, हाँ, कूलर में रह रहे हैं। महाराज बड़े बड़े 5 धूना जला के और धूप में बैठ के तपस्या करते हैं। तो ये सबसे बड़ी कठिन तपस्या है। क्या ये तपस्या सब नहीं कर पाते हैं। हमारे त्यागी लोग करते हैं पंचधूनी, 84 धूनी, कोट धूनी, क्या, लेकिन ये तो कोटा धूनी, बड़े बड़े धूनी जो है क्या आदमी के बड़े बड़े धूना चारों तरफ लगा के बीच में बैठ के भजन करते हैं। तो ये अद्वितीय तपस्या है। क्या कल्याणी गिरी और आप सभी के बीच में मैं बहुत कुछ सीख पाई हूँ साधु संत के और इनके विचारों के में भंडाराओं के लिए, और बहुत ही सुंदर और अद्भुत है जो कि हमारे सनातन धर्म में काफ़ी चीज़ों को दर्शाया गया है और दर्शाते हुए आ रहे हैं साधु संत। और इससे अच्छा क्या होना चाहिए, इससे अच्छा तो भगवान स्वयं इस रूप से, अनेक रूप से आते हैं और भंडारा का आनंद लेके। मैं भोलेश्वर महादेव मंदिर नक्सार और जयप्रकाश नगर श्री महामंडेश्वर संभागी का स्थित हूँ। जो महाराज ने तपस्या की तो बहुत धर्म के शास्त्र से बहुत अच्छा हुआ और बहुत हम बहुत खुशी हुई है कि ऐसे ऐसे आज भी महात्मा लोग पड़े हुए हैं जो धर्म के लिए और साधु समाज के लिए जो है तपस्या साधना करते हैं। बड़ी हमको है से खुशी हुई। परिचय दीजिए। ओम नमो नारायण जी, मैं भूपेंद्र गिरी भिवानी हरियाणा से मैं आया हूँ। आनंद गिरी जी महाराज मेरे परम पूज्य, मेरे सबसे बड़े गुरु भाई, मेरे महाराज श्री हैं। मैं इनकी तपस्या में यहाँ पर पहुँचा हूँ हरियाणा से। मेरे को बहुत ही महाराज ने अच्छा सेवा किया। यहाँ पर भगत जगत बहुत जुड़े, बहुत ही ऐसे ही ये सेवा चलती रहनी चाहिए। गौ सेवा, जल सेवा, भंडारे वगैरह ये सब मंदिर की आस्था होती है। तो 31 मई से आपने श्री हनुमत महायज्ञ का आरंभ किया था और कल पूर्णाहुति हुई और आज भंडारे के साथ इसका समापन हो गया है। क्या कहना चाहेंगे? ये तो असीम कृपा है महादेव की कि क्षेत्रवासी जितने भी हैं वो धर्म के आगे अग्रेसित हैं और धर्मात्मा बन करके इस यज्ञ को और बाबा जी की तपस्या को पूर्ण करने में पूर्ण सहयोग रहा। बाबा जी, कल जब हम आपके पास आए और जब आप पंचधूनी महायज्ञ से उठे, उसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत सारे सवाल आए। बहुत लोगों ने फोन करके भी पूछा कि कलयुग में इस तरीके का घोर तप तो कभी देखा नहीं है।
तो उनसे साक्षात प्रमाण के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। उनको आप आदेशित कर दीजिए कि आप भुइयन माता में पहुंचकर लखनऊ की पहली धर्मध्वज के तले आप देख सकते हैं। महाराज जी लोग बड़ा आश्चर्य हुआ कल जहाँ भी जो भक्त जन आए थे जिस पर महादेव की कृपा हो उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। तो किस तरह से महाराज जी इतनी जेठ की तपती गर्मी चारों तरफ आग और उसमें अरे जाको राके साइया मार सकत ना कोई। जब महादेव का ही हाथ सिर के ऊपर है तो अग्नि हो या सूर्यदेव की तपन, वो सब जल के से भी ज्यादा, बर्फ से भी ज्यादा ठंडी अग्नि है। महाराज जी इसके लिए कोई विशेष तैयारी करनी पड़ती है ऐसे तप? ये गुरु महाराज के आदेशानुसार जन जन के कल्याण के लिए हम सभी सनातनी जितने हैं धर्म के प्रचारक हैं और धर्म का प्रचार प्रसार के लिए हमें जूना अखाड़ा आदेशित करता है और हम उसी के आदेश के अनुसार अपने कर्म को क्रिया को करते रहते हैं, जिससे धर्म का विकास होता रहे, जन जन का कल्याण होता रहे और हमारे प्रचार और प्रसार धर्म के चलते रहें। महाराज जी आज भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है तो इसमें क्या कुछ कहते हैं, क्या विधि विधान है? भंडारा अगर हमने कोई तपस्या किया है तो ये तो हिंदू रीति रिवाज, सनातन धर्म के रीति रिवाज के अनुसार कि ब्राह्मण भोज संत भोज कराया ही जाता है और उसी का मैंने निर्वाह किया है।